अगली खबर आपको लखनऊ से बता दें, राजधानी में खत्म होंगे खुले कूड़ा घर। अभियान चलाकर खत्म होंगे खुले कूड़ा घर। नई तकनीक से होगा कूड़ा निस्तारण। आपको बता दें अब तक की बड़ी खबर लखनऊ से, नई तकनीक से बनेंगे 100 MRF सेंटर। शहर में 145 जगह खुले में कूड़ा डाला जाता है। आपको बता दें सभी स्थलों पर सौंदर्यीकरण कर चेतावनी लगेगा बोर्ड और 1 से 3 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। पहले चरण में 10 स्थलों पर शुरू होगा काम। खर्च में होंगे, इसमें पूरे देखा जाए तो 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी में खत्म होंगे खुले कूड़ा घर। अभियान चलाकर खत्म होंगे खुले कूड़ा घर। आपको बता दें नई तकनीक से बनेंगे 100 MRF सेंटर। शहर में 145 जगह अभी तक खुले में कूड़ा डाला जाता है और अभी अगर देखा जाए तो इस तरह से खुले कूड़ा घरों का अब जो खात्मा होगा उसके बाद सौंदर्यीकरण किया जाएगा और हर जगह चेतावनी बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये अभियान विशेष अभियान 1 से 3 दिसंबर तक चलेगा। पहले चरण में 10 स्थलों पर शुरू होगा काम। और अधिक जानकारी के लिए अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हमसे, हमारे सहयोगी लखनऊ। जी अमरेंद्र, जिस तरह से अब ये खबर है कि राजधानी में खुले कूड़ा घरों का खात्मा करने जा रही है वहां का प्रशासन और जो है नई तकनीक से कूड़ा निस्तारण किया जाएगा, 100 MRF सेंटर बनाए जाएंगे, क्या अधिक जानकारी? जी अमरेंद्र। जी बिल्कुल सानिका जी, देखिए ये लखनऊ नगर निगम की एक अच्छी कवायद है जिसके तहत जो शहर में ऐसे कूड़ा घर हैं जो कि खुले हैं या फिर एक तरफ से खुले हैं और बाहर की तरफ कूड़ा इकट्ठा रहता है उसमें, और वो कूड़ा बदबू करता है, वहां से निकलने वालों को एक परेशानी होती है। तो अब इनको खत्म करने का, इनके निस्तारण का जो है नगर निगम ने बीड़ा उठाया है और एक मिशन के तहत ये काम होगा। इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और 145 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है और या तो वो पूरा खुला है या फिर एक तरफ से खुला है। तो ऐसे सभी स्थलों को अब जो है साफ सुथरा रखने के लिए एक टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर कुछ निर्माण भी किया जाएगा और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा करके एक चेतावनी दी जाएगी कि इस साइड में आगे की दूरी कूड़ा घर है तो आपको संभाल के थोड़ा निकलना है। सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए, उस स्थल को सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ कुछ पौधे, पेड़ पौधे जो है उनको भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह 1 से लेकर 3 दिसंबर तक ये काम पूरा किया जाएगा अभियान चलाकर। पहले चरण में 10 स्थानों पर, जो कि पुराना किला का सदर इलाके का एक पुराना किला जगह है, बुलाकी अड्डा चौराहा है, गोमती नगर एक्सटेंशन का इलाका है, गोमती नगर में ही ग्वारी चौराहा है और इसके अलावा आलमबाग का अवध चौराहा, इंदिरा नगर का मुंशी पुलिया इलाका, शंकरपुरी और कमता इलाके का साउथ सिटी, इसके अलावा मदारी खेड़ा और राजाजीपुरम इलाके में ये काम फिलहाल शुरू होगा और 40 लाख रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और टेंडर इसका हो चुका है। और ये शासन की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए 75 जनपद 75 घंटे और 750 निकाय अभियान के तहत किया जाएगा। ये कवायद अच्छी मानी जा सकती है। यूपी में पूरे 75 जिले हैं और 75 जिलों में 75 घंटे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें 750 जो निकाय है, मतलब नगर निकाय, यानी 17 नगर निगम, 198 के आसपास नगर पालिका परिषद और लगभग 438 टाउन एरियाज हैं पूरे यूपी में। और सब जगह पर ये काम नई तकनीक से कूड़ा निस्तारण और लोगों को कूड़े की बदबू का सामना न करना पड़े, कूड़ा उनकी नजरों के सामने न आए, इसके तहत इंतजाम किए जाएंगे सभी पर। अमरेंद्र जी, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी, इसके पहले भी अगर कचरा प्रबंधन की और कूड़े की बात की जाए तो चीनी कंपनी इको ग्रीन पर भी बार बार नोटिस दिया गया था और बार बार अल्टीमेटम देने पर भी वो कंपनी सुधरी नहीं, कहीं पे भी उनकी वजह से साफ सफाई शहर में दिखाई नहीं दी। और अब जिस तरह से कूड़े का खात्मा किया जा रहा है तो किस तरह से किसी कंपनी की मदद इसमें ली जाएगी या प्रशासन अपने दम पर ही ये पूरा काम करेगा? अभी तो जो नगर विकास मंत्री ने एक प्रयास किया था कि स्वच्छता मित्र कहा जाए, जो सफाई कर्मी है उनको उन्होंने एक नया नाम दिया था स्वच्छता मित्र। और नगरीय निकाय निदेशालय में लोकल बॉडी डायरेक्टरेट के सभागार में
एक कार्यक्रम किया उन्होंने, और वहां पर उन्होंने कई सफाई कर्मियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं स्वच्छता मित्र के रूप में सम्मानित किया, उनके साथ फोटो खिंचाया, उनको शाल उड़ाया, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया, और उनके जो समस्याएं थी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सफाई कर्मियों की, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं की बात को सुना और उस पर आश्वासन भी दिया कि शहरों को साफ सुथरा रखने वाले लोग ज्यादा आदरणीय है शहरों को गंदा रखने वालों से। ये बयान था नगर विकास मंत्री का, और ये बयान निश्चित रूप से सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ही उन्होंने दिया था, प्रोत्साहन के लिए ये बोला गया था। और उसके बाद से राजधानी लखनऊ में अनादि यूपी का जो मुख्यालय है उसके आसपास भी हम देखते हैं, और बाकी शहर भर में खबरों की कवरेज के हम जाते हैं तो कहीं न कहीं स्वच्छता में कुछ पहले से तब्दीली नजर आ रही है, बेहतरी की ओर काम नजर आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं यूपी के अन्य शहरों में भी इस कवायद का असर होगा। लेकिन फिलहाल ये जो घोषणा है नई तकनीक से कूड़ा का निस्तारण करने का, ये जो नगर निगम में अभियान चलाने की घोषणा की है, तो अभी तो ये घोषणा मात्र ही है। अब ये कितनी सफल होगी ये आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल इसमें किसी प्राइवेट कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। जी अमरेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी। और जिस तरह से अब इसमें बाहरी कंपनी इसमें कोई तालमेल बैठेगा नहीं, पूरा कार्यक्रम जो इसका जो कूड़े हटाने का जो चेतावनी दी है और जिस तरह सौंदर्यीकरण करने की बात की है, पूरा अमला, ये प्रशासन अमला ही इसका देखभाल करेगा। 1 से 3 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। आपको बता दें, बड़ी खबर, पहले चरण में 10 स्थलों पर शुरू होगा काम।